प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एक सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 से 12 तक के जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 7 का टॉपिक है आज़ादी से पूर्व राजस्थान में जो भी शैक्षणिक सुधार हुए थे उन सभी शैक्षणिक सुधारों के बारे में अपन बात करने वाले हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में, राज्य नहीं है, किस जिले में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया था? तो वो जिला कौन सा था भाई? कोटा जिला। उस टाइम कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव थे उस टाइम राम सिंह। ठीक है, कब की बात है भाई? ये है 1833 की बात है। कन्यावध प्रथा क्या थी? जब भाई लड़की का जन्म हो जाता था, लड़की के जन्म पर लड़की को या तो अफीम देकर या उसका गला दबाकर उसको मार दिया जाता था। यही प्रथा क्या थी? कन्यावध प्रथा थी। गैरकानूनी किस जिले में घोषित किया गया था? सबसे पहले कोटा जिले में घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, अलवर रियासत में बाल विवाह है और अनमेल विवाह है और निषेध कानून कब बनाया गया? भाई बाल विवाह है और अनमेल विवाह है, निषेध कानून कब बनाया गया था? सबसे पहले बाल विवाह की बात करें तो रूल बनाया गया बाल विवाह निषेध कानून में कि लड़के की उम्र तो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष और लड़की की उम्र उस टाइम कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष। अगर उससे कम छोटे बच्चों का विवाह होता है, उससे कम आयु के लड़के या लड़की का विवाह होता है तो वो किसकी श्रेणी में था भाई? बाल विवाह की श्रेणी में। अनमेल विवाह क्या होता है भाई? लड़की तो है 14 साल की और लड़का है कितने साल का? 70 साल का। तो इस वाले विवाह को क्या बोला जाता है? अनमेल विवाह। तो इससे संबंधित एक कानून बनाया गया था, निषेध कानून। वो कब बना था भाई? 10 दिसंबर 1903 को यह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई भाई? 1872 में। ठीक है, और इसका पहला छात्र कौन था? अलवर नरेश मंगल सिंह। भारत का पहला छात्र कौन था? अलवर नरेश मंगल सिंह इस कॉलेज का भारत का पहला छात्र था। प्रश्न संख्या 4 है, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था? डाकन प्रथा को गैरकानूनी कब घोषित किया गया था? 1853 ईस्वी में। डाकन प्रथा की बात कर लेते हैं। कोई महिला जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसको क्या बोल दिया जाता था भाई? इसके अंदर तो क्या आ गई? भूतनी आ गई। और उस महिला को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती थी। इस प्रथा को डाकन प्रथा बोला जाता था। सबसे पहले 1853 में इस प्रथा पर रोक लगी थी। उदयपुर की एक जगह है खेरबाड़ा। सबसे पहले कहाँ रोक लगी थी? खेरबाड़ा, उदयपुर में रोक लगी थी। और उस टाइम उदयपुर के जो महाराणा थे वो कौन थे भाई? स्वरूप सिंह थे। उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया? सती प्रथा सभी जानते हैं कि अगर हस्बैंड की मौत हो जाती है तो ज़बरदस्ती उस स्त्री को भी क्या है, उसकी अर्थी के साथ जला दिया जाता था। यही क्या थी? सती प्रथा थी। और इसका अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। सबसे पहले रोक कहाँ लगी थी भाई? राजस्थान में बूंदी रियासत के अंदर क्या लगी थी? रोक लगी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 6 की, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? तो 1835 ईस्वी में बनी थी। प्रश्न संख्या 7 है, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो यह आंदोलन चलाया था किसने? मामा बालेश्वर दयाल ने यह आंदोलन चलाया था। और मामा बालेश्वर दयाल को ही क्या बोला जाता है? भीलों का
गांधी बोला जाता है। आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो भी जंगल की जमीन है, जंगल की वनस्पति है, उस पे किसका अधिकार होगा भाई? भीलों का अधिकार होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस संस्था की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। कब की भाई? 1936 में की। सन भी याद रखना है, कब की? 1936 में की थी। कौन सी जगह की? जयपुर से 45 मील दूर। वर्तमान में कहाँ? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह पड़ती है, कौन सी? वनस्थली। वहाँ पे इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू कर दिया था, वो कौन थे भाई? वो थे सेंगा भाई। प्रश्न संख्या 10 की बात करने वाले हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? मेवाड़ और राज्य में डायन प्रथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी। भाई डायन प्रथा क्या थी? सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती थी तो उस महिला को डायन बताते थे कि ये डायन होने के नाते अपने ही बच्चे को क्या करेगी? खा जाएगी, और उस महिला की क्या है? पीट पीट कर उसकी मृत्यु कर दी जाती थी। इस प्रथा को बोला जाता था डायन प्रथा। ठीक है, कि कोई भी औरत है जब उसमें डायन आएगी तो वह अपने शिशु को ही मारकर खा जाएगी। इस प्रथा को डायन प्रथा बोला गया था। इसका निर्मूलन कब किया गया था भाई? सबसे पहले कहाँ किया गया था? कोटा में प्रचलित थी। कहाँ थी? अधिक प्रचलित थी कोटा में। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जीके की ये छोटी सी सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।